इस गणित के सदन में सभी वर्गों के विद्यार्थियों को साथ साथ सभी शिक्षकों को इसमें भाग लेने का मौका मिलता है। और इस सदन में गणित हम गतिविधि के द्वारा सीखने का प्रयास करते हैं या अधिक जानने का प्रयास करते हैं। यदि पहले से आप जानते हैं तो यहाँ पर अधिक जानने का अवसर प्राप्त होता है। यदि आप नहीं जानते हैं तो पुनः आपको जानने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और गणित के प्रति आपका क्या स्लोगन है? गणित हम सीख सकते हैं, गणित हमें सीखनी चाहिए, इसलिए गणित हम सीख सकते हैं। तो आइए, और गणित हमारा जीवन से वैसा ही जुड़ा हुआ है जैसा आपकी छाया, जैसे छाया आपके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक गणित वैसे ही जुड़ा हुआ। तो कल की सदन में चर्चा था गुणा और भाग, यह जो दो संक्रिया है इसको एक दूसरे के इनवर्स रूप में हमने देखा। जहां पर गुणा को देखा कोई संख्या बार बार जोड़ी जा रही है, तो भाग को हमने क्या देखा कि कोई संख्या किसी समूह से बार बार घटाई जा रही है। वहां कितना जोड़ने के बाद गुणनफल को प्राप्त करते हैं और समान संख्या को कितनी बार घटाने के बाद आप शून्य प्राप्त करते हैं। बस, तो दोनों को हमने क्या देखा कि उल्टा चीज है ना। अगर मैं यहां से सीधा सा मतलब है, यहां से मैं यहां का दूरी मान लो कि यह समान दूरी है। सपोज दैट यह दूरी अगर 1 मीटर का होगा, तब हर कदम में 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। तो यहाँ पर 1 मीटर को 5 बार जोड़ने के बाद यह 5 मीटर हो गया। अब उल्टा चलेंगे, 5 में से 1 कम 4 मीटर, 4 में से 1 कम 3 मीटर, 3 में से 1 कम 2 मीटर, 2 में से 1 कम 1 मीटर, और 1 मीटर में से 1 कम, मतलब जहां पर थे हम वहीं पर होंगे। राइट। अगर यहाँ पर आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो गुना, और पीछे की ओर घट रहे हैं तो, लेकिन आगे कैसे बढ़ना है? समान समान। कैसे? मान लो, चलो यहां पर जैसे यहां पर बुलाओ 18। आपको गणित की समझ तब होगी जब आपकी दृष्टि गणितीय घटना पर टिकी होगी। मैं बोला कि संसार में 2 ही प्रकार की घटनाएं हैं, बढ़ने का और घटने का। एक विशेष तरीके से जब हम बढ़ते हैं तो गुना के रूप में, एक विशेष तरीके से घटते हैं तो भाग के रूप में। चलिए यहां पर रखिए 2, यहां पर रखिए 2, फिर 2 रखिए, फिर 2 रखिए, 2 रखिए। चलिए सबको रखे जाए 2-2 के समूह। चलो तेजी से करो। चलो यह जो है कंचा यहां पर पड़ी हुई है, और तुम इधर आओ। तुम्हारा पॉकेट में कितना कंचे हैं? अभी 18 है। देखो यहां पर क्या है, मैं पूछा कि आपके पॉकेट में कितना है, तो यहां बोल दिए। लगता है कि जैसे एक पॉकेट की कंचा है। इसी को बोलते हैं प्रेजेंट ऑफ माइंड। आपकी दिमाग यहां नहीं है। मैं तो वही है जो आंखों से दिखाई दे, और जब आंखों से दिखाई दे तब वहां पर कोई समस्या नहीं है। यह जानना कि स्कूल के अहाते में इस वक्त कौन, कहां और कैसा है। आपके पॉकेट में कितने रुपए हैं?
आपके पॉकेट पे नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं के लिए कौन सी संख्या होता है, लिख दीजिए। चलिए कुछ भी नहीं है, चलिए एक काम कीजिए, आप दो उठाइए, अपना पॉकेट में रखिए, तो आपके पॉकेट में दो जमा हुआ कि दो निकला, क्या हुआ? चलिए जमा हुआ दो, तो जमा दो लिखिए, जमा दो। क्या मैं लिखा? यहीं पर गुरु टाइप, हाँ क्या लिखा, कहां पर था? राइट, आपने कुछ नहीं था, दो जमा। चलिए फिर दो उठाइए, पॉकेट में रखिए, फिर कितना हुआ? जमा दो कि घटा दो? लिखते जाइए जो जैसे। देखिए गणित क्या है कि घटनाओं का गणित भी वर्णन करता है, लेकिन शब्दों के प्रयोग करके नहीं, जैसे कहानियों और कविताओं में होता है, बल्कि संख्याओं के प्रयोग करके वास्तविक घटनाओं का वर्णन करना ही गणित का मुख्य विषय है। तो इनके साथ जो घटना घट रही है उसी को हम संख्या के द्वारा यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसलिए मैथ जो है रियल वर्ल्ड का डिस्क्रिप्शन है। मैथ भी जो है वर्णन करता है संसार को मात्रात्मक दृष्टि से, और मात्रात्मक दृष्टि से वर्णन करने के लिए संख्याओं की आवश्यकता होता है। ठीक है, you take balls and put it in the pocket. क्या आपके साथ हुआ? जमा दो घटा दो? चलिए आप उठाते जाइए दो। जमा दो कि घटा दो? सब बोल जाओ, आप बोलते जाइए, जो जब ऊपर लिखेंगे बोलते जाइए। हाथ जमा दो, नजदीक जाओ, जमा दो, जमा दो, जमा दो, जमा दो, जमा दो। आप मुझे बताइए आपकी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई थी? सुनने से, और सुनने में दो या डूब चला गया, लेकिन कैसा यह योग यहाँ तो जोड़ ही रहे हैं, लेकिन कैसा योग है? क्या विशेष प्रकार का योग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या अपने आप से बार बार जुड़ रही है, अर्थात समान संख्या को अपने आप से बार बार जोड़ा जाए, तो इस पूरे को आप बहुत ही कम जगह लेते हुए इसको लिखना है। कैसे लिखोगे? इन्हीं जगह बहुत अच्छा। 9 दूना है, 2 9 बार आया, 9 दूना का मतलब क्या होगा? 2 को 9 बार गुणित करना। मेरे भाई अच्छा, तो जब 2 आपके पास 9 बार आ गया, तब क्या हुआ? आपके पॉकेट में अभी कितना है? चलिए, तो आप यहां से आपकी यात्रा शुरू हुआ था और आप कहां पहुंचे? कहां पहुंचे? 18 पर। अब चलिए, अब यहां से उल्टा करना है कि 18 में आपको 2 करके निकालना है, नोट जमा, घटा दो, घटा दो। अब पहुंचे हैं आप 18 पर और निकालना है 2 2। तब 18 में 2 को कितनी बार आप घटाएंगे जिससे आपका स्थिति क्या हो जाए? 0, मतलब पॉकेट में कुछ भी ना बचे। चलिए अब वहां से निकालना शुरू कीजिए, पॉकेट में निकालिए, याद कीजिएगा। और पीछे और पीछे और पीछे बाबू। आपके पास कितना कुल था?
18 के 18 में 2 बार निकालना, इसको हम कैसे संकेत में घटाव का चिन्ह क्या होता है? देखो ऐसे होता है। अब भाग के चिन्ह में यही अंतर है कि यहाँ पर ऊपर और नीचे डॉट रहता है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हो? किसमें से निकाल रहे हो? 18 में से निकाल रहे हो। अब कितना को निकालना है? और 2 को निकालना है, मतलब बार बार निकालना है कि अलग अलग संख्याओं को निकालना है। तो 18 में 2 को बार बार निकालना है, यही संकेत हुआ। 18 भागा 2 में क्या हुआ? 18 में 2 को बार बार निकाला जाए, तब कितनी बार निकालने से 18 क्या हो जाए? 0 हो जाए। यही आपका है। चलिए आपने पूरा निकाल करके पता कीजिए कि 18 में 2 कितनी बार निकाला कि आपका पॉकेट फिर खाली हो गया। अब निकालते जाइए। अभी क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ रहे थे तो जमा हो रहा था, अब पीछे की ओर क्या हो रहा है इनके साथ? अब बार बार एक ही संख्या घट रहा है कि अलग अलग? यानी कि इनके कुल में से समान संख्या को बार बार हम घटा रहे हैं। और घटा करके हम फिर क्या पता करेंगे कि ऐसा कितनी बार घटाने से फिर पॉकेट हमारा खाली हो गया। चलिए तो 18 में 2 को कितनी बार घटाए? देखिए तो पॉकेट में है कि नहीं? कुछ नहीं होगा जी। आपके पॉकेट खाली है, पुनः उसी स्थिति में आ गए जैसा पहले थे। पहले भी कुछ नहीं था, अब भी कुछ नहीं ना। चलिए तो यहां पर क्या आंसर देंगे? यही है चीज, यह घटना जो आपके पास घटी उसको गणितीय रूप से आपने 18 भागा 2 बराबर 9। अच्छा 18 भागा 2 बराबर 9 है, इसका मतलब हुआ कि 9 गुना 2 कितना हो जाता है? अब मैं एक दे रहा हूं, एक लड़का ने, ये समझ गया ना? तो यहां पर क्या समझा? भाग गुना का उल्टी क्रिया। क्या समझा? बोलो। जहां गुना में समान समान चीज को बार बार जोड़ा जाता है, वहीं भाग में समान समान चीज को बार बार। यस, क्या जी? गुना में जहां पर बराबर बराबर चीज को बार बार जोड़ा जाता है, वहीं पर भाग में क्या होता है? बराबर बराबर चीज को घटाया जाता है। क्लियर हो गया ना? अब आइए, एक लड़का ने 20 में 3 से भाग किया, 3 बार 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 को निकाला, तो रिजल्ट में लिख दिया 7। तो क्या 20 भागा 3 बराबर 7 जो वह लड़का लिखा वह सही था कि गलत था? क्या था? गलत था। तो गलत कहने वाले यहां पर आ जाए। आइए अभी मैं बताया। आइए और आप भी आइए, अभी बताना नहीं है, मैं पूछूंगा। क्या आपके मित्र ने 20 भागा 3 बराबर 7 लिखा, तो आपका मित्र ने भागफल सही ज्ञात किया कि गलत भागफल ज्ञात किया? चलिए गलत के पक्ष में कितने हैं जरा जाइए। कौन कौन कह सकते हैं गलत? तुम भी कह सकते हो, आ जाओ। तुम भी कह सकते हो, तुम्हारा मित्र ने गलत किया है, आ जाओ, इधर आ जाओ। तुम भी कह सकते हो, आ जाओ। अब यदि तो यहां पर गलत किया होगा, अर्थात भागफल की जगह संख्या 7 प्राप्त जो हुआ उसके बारे में गलत है। कौन बताएगा इसमें से? हाथ उठाओ। अभी लोग आए ना, कौन गलत कह रहा है? बोलो। हम जब कहेंगे तब कौन? बोलो। तुम गलत कर सकते हो, आ जाओ इधर। तुम कह सकते हो, तुम भी कह सकते हो, तुम भी कह सकते हो। चलो इधर आओ, रुक जाओ। चलो अरे चलो हाथ में माइक, अब बताओ कैसे गलत हुआ? इतना समय नहीं है आपको, जो भी जानते बोलो। क्या समझ में आया कि जो कह दिया गलत है?
बोलने में समय लगेगा, तुम बता सकते हो? क्योंकि 3 के पहाड़े में 20 नहीं आता है। वो तो ठीक हुआ, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बताया है उसके आधार पर आपको उत्तर देना है। चलिए, वो तो ठीक है, लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि मैं अभी जो बताया उस का आधार लेकर के आपको उत्तर देना है। कौन बता सकता है? तुम रुक जाओ, तुम बता सकते हो, आओ जाओ। क्योंकि 7 के पहाड़े में 20 नहीं आता है। सब लोग का आंसर वही है। आओ इधर। क्योंकि 20 में से 3 घटाने पर 17 आता है। ये भी गलत है। अभी मैं बताया हूं कि ए में बी से भाग करने के बाद यदि सी प्राप्त होता है तो यह तभी शब्द होगा जब सी में इस बी से गुना करेंगे तो मुझे ये प्राप्त होना चाहिए। 20 भागा 3 बराबर 7 यह गलत है, क्योंकि यह सत्य तब होता जब 7 में हम 3 से गुना करते, तो 7 में 3 से गुना करते हैं तो वह 21 होता है जो 20 के बराबर नहीं है, इसलिए आपका दोस्त का उत्तर गलत है। एक याद फिर से आप देखेंगे, ध्यान देंगे, सभी करीब करीब सही है, लेकिन वहां पर पिछली बात को आपने याद रखा है, याद नहीं रखना है, बल्कि यहाँ पर जो दिखाया मैं कह रहा हूं, क्या 20 भागा 3 बराबर 7 जो लिखा है, इसका मतलब कि 20 में 3 करके मैं निकालूं तो कभी भी 0 प्राप्त वहां शेष बचे रह जाएंगे। तो इस देना भागा 3 7 नहीं होगा, क्योंकि 7 गुना 3 20 के बराबर नहीं है। समझ गए ना? चलिए, किसी का दोस्त जो है 100 में 7 से भागा करने के बाद 30 भागफल के रूप में लिखा। अब मुझे बताइए, क्या ऐसा ही है कि गलत है? सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? गलत है, कारण दीजिए। क्योंकि 7 के पहाड़े आप चलिए, क्या नाम है आपका? आयुष। कहाँ घर है? ठीक है, आप उत्तर दे करके आप क्या बोल रहे हैं? इस पार्लियामेंट में तो आपको बेइज्जती हो गया, आपका भी बेइज्जती हुआ। तुम लोग को क्या बताया? अभी मैं बताया कि 20 में 3 से भाग करने के बाद 7 होता, तो 7 में 3 से गुना करने के बाद कितना होना चाहिए? तो आप कह सकते हो कि 7 में 3 से गुना करने के बाद 20 प्राप्त नहीं होता है, इसलिए यह उत्तर सही है। गलत है। अगर 7 में 3 से गुना करते हैं तो हमें 21 प्राप्त होता है, इसका मतलब हुआ कि 21 में 3 से भाग करें तो 7 प्राप्त होगा, या 21 में यदि हम 7 से भाग करें तो 3 प्राप्त होगा। आपका उत्तर तो बिल्कुल क्लियर है, आप नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, आप लोग को मैं एक बार सावधान कर देता हूं कि बोलने के पहले सोच के बोलो, देख करके बोलो। यहां गणित में देख करके बोलना। इसका उत्तर ऐसे भी देना था कि 20 में मैं 3 करके निकालूं तो कभी शून्य प्राप्त, शेष बचे ही रह जाएंगे। इस कारण 20 में 3 से भाग करने के बाद 7 कभी प्राप्त नहीं होगा, या 7 में 3 से गुना करने के बाद 20 प्राप्त नहीं होता है, इसलिए 20 में 3 से भाग करने के बाद 7 प्राप्त नहीं होगा। मैं बार बार बता रहा हूं कि भाग और गुना उल्टी क्रिया है। They are inverse process to each other. गुना में जहां समान चीज जुट रही है
और फिर वहां से लौटना है तो फिर समान चीज को घटा करके प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर सकते हो। फिर से बताओ, 70 में 8 से भाग करने के बाद भागफल 9 लिखा आपके स्टूडेंट ने या आपके मित्र ने, यहां पर क्या गलती की? कौन बताएगा? यह लास्ट सवाल है, इसके साथ मैं ही करूंगा। कौन बताएगा? आज चूंकि 26 जनवरी कल है, उसकी तैयारी को देखते हुए आज के गणित के सदन को संक्षिप्त किया जाता है और इन्हीं के साथ गणित का यह जो क्लास है वो इन होता है। आप शेष तैयारियों में लग जाए, उसको बंद कीजिए, बंद कीजिए, चलो बंद कीजिए, इसको बंद कीजिए।